नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। बात करेंगे मर्सिडीज बेंज इंडिया की। जो सेल्स नंबर्स आए हैं काफी बेहतर रहे हैं। Q2 में बेस्ट एवर सेल्स रही हैं। 10% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की और हाईएस्ट एवर H1 सेल्स रिपोर्ट की हैं और 9% के आसपास की ग्रोथ यहां रही है। किन सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ईवी अडॉप्शन किस तरीके का हो रहा है, क्या आउटलुक है यहां से आगे का, इस पर बातचीत करते हैं। मिस्टर संतोष अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ मर्सिडीज बेंज इंडिया। संतोष नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कंग्रेचुलेशंस, 10% की ग्रोथ रही Q2 में, बेस्ट एवर Q2 रहा आपके लिए। अगर बाइफर्केट करके देखें अलग अलग सेगमेंट्स जिसमें आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, कोर टॉप एंड लग्जरी पोर्टफोलियो भी है, किस तरीके के नंबर्स यहाँ रिपोर्ट हुए हैं स्पेशली इन Q2? तो नमस्कार दीपाली एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। यस, इट्स अ बेस्ट एवर ईयर हमारे लिए इन 2026। एडमिस्ट जो भी हो रहा था पहला 6 मंथ्स में, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस टू इकोनॉमी, आई थिंक वी हैव बीन एबल टू मैनेज इट क्वाइट वेल। एंड इसका जो प्राइमरी रीजन है इज द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर मैं एंट्री सेगमेंट की बात करूं तो हमने इस साल नई CLA लॉन्च की और उससे जो एंट्री सेगमेंट में हमने कम से कम 29% ग्रोथ देखा। प्लस जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो शेयर है लास्ट ईयर 7 से 8% होती थी, आज 14% पहुंच गई है। सो क्लियरली नई प्रोडक्ट लाइक ए CLA हैज बीन एबल टू ड्राइव द ग्रोथ। इफ आई टॉक अबाउट द टॉप एंड सेगमेंट, यहाँ 1.5 करोड़ की गाड़ियों की ऊपर की जो कीमती की गाड़ी को हम सेगमेंट करते हैं, वहां पे हमने दो नई अनाउंसमेंट की थी। एक है नई GLS माइबाग, जिसको हमने इंडिया में लोकलाइज करके प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया और कीमतें भी कम हुई और उससे माइबा की सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई। सेकेंडली, अगर वी क्लास की बात करूं, अगेन एक नई सेगमेंट में मर्सिडीज बेंज ने नई वी क्लास इंट्रोड्यूस किया। काफी स्ट्रांग डिमांड रहा है, वी वर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। अभी हमने उसकी बुकिंग फिर से शुरुआत की है। सो इन अ नटशेल, ये जो तीन नई प्रोडक्ट है, इन्होंने डिमांड और ग्रोथ को ड्राइव किया है। AMG सेगमेंट वो भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म हुई है और आज 50% ग्रोथ हमने AMG के सेगमेंट में भी देखा है। सो नई प्रोडक्ट ड्राइव कर रही है ओके। ग्रोथ फॉर अस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। अच्छा संतोष, जब भी आपसे बातचीत हुई आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है फॉर मर्सिडीज बेंज कि जो एंट्री लेवल कार्स है उसके मुकाबले जो हाई एंड लग्जरी पोर्टफोलियो है वो ग्रोथ ड्राइवर रहा है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां रिपोर्ट हुए हैं। क्या आउटलुक है ग्रोथ और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ईवीज में और आपके जो लग्जरी एंड कार्स है उनके लिए? तो आई थिंक ईवीज की एडॉप्शन बढ़ती जा रही है। अगर मैं टॉप एंड व्हीकल की बात करूं, वहाँ 25% गाड़ी जो हम आज बेच रहे हैं इंडिया में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। काफी बड़ी शेयर है अगर आप देखना चाहो तो। एंड ऑन द अदर साइड, जैसे मैंने कहा, CLA बेव भी एंट्री सेगमेंट में आने से शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है हमारा ऑन ईवी। सो कस्टमर एक्सेप्टेंस काफी स्ट्रांग है। ऑन द अदर साइड, अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखो पोर्टफोलियो में, 3 से 4 गाड़ियां आज ईवी है कंपेयर टू 20 से 25 गाड़ी हम जो कंबस्शन इंजन में सेल कर रहे हैं। सो टेक्निकली नई प्रोडक्ट जैसी ही आएगी, ये ईवी की शेयर और बढ़ेगी। अगर आप ग्लोबली देखो तो 40 से ऊपर नई प्रोडक्ट फायरवर्क्स शुरुआत हुई है। मोस्ट ऑफ दीज कार्स विल कम टू इंडिया। नई GLC बी भी आएगी, नई GLB आएगी इंडिया में। सो मोर एंड मोर प्रोडक्ट आते ही हम हमें उम्मीद है कि और पेनिट्रेशन बढ़ेगा और कस्टमर एक्सेप्टेंस भी काफी स्ट्रांग रहा है ऑन ईवीज राइट नाउ। बट यस, हमें ये भी मानना जरूरी है कि देयर इज स्टिल 70% ऑफ कस्टमर आज नॉर्मल कंबशन इंजन गाड़ी खरीद रहे हैं। 80% कस्टमर स्टिल ईवी में नहीं शिफ्ट हुए हैं और उनके लिए हमें जो इंटरिम टेक्नोलॉजी है, जैसे प्लग इन हाइब्रिड हम एस क्लास में दे रहे हैं, या डीजल की डिमांड भी काफी स्ट्रांगली बढ़ी हुई है। सो हमारा क्लियर प्रोग्नोसिस यही है कि हम कस्टमर को सारी ऑप्शन देंगे और हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे उन्हें कौन सी पावर ट्रेन में क्या पेस में एक्सेलरेट करना है और ट्रांजिशन करना है। अच्छा, एक चीज और संतोष, अगर ईवी अडॉप्शन की बात करें तो जिस स्पेस से ग्रो हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे लेकर ईवी अडॉप्शन को लेकर? दूसरी बात, दिल्ली क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मार्केट है आपके लिए, जो दिल्ली ईवी पॉलिसी अनाउंस हुई है, 30 लाख के कैप लगी है, क्या कुछ इम्पैक्ट आप इसका देखते हैं इस कैप का या फिर ओवरऑल अडॉप्शन पर? नो श्योरली, देखो पहले बात तो ईवी का सबसे बड़ा रोल है इज टू डिकार्बोनाइज सेक्टर। दैट मीन जीरो टेल पाइप एमिशन अगर आप बोलो तो ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे पा रही है आज के तारीख में। सो दिल्ली गवर्नमेंट का भी अगर यही नजरिया था कि चलो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है और हमें देयरफॉर मैक्सिमम ईवीज को लोगों को अडॉप्ट करना है, तो इसमें हमें काफी सरप्राइज्ड हुए जब हमने देखा कि उन्होंने प्राइस कैप लगाया हुआ है। बिकॉज फ्रैंकली, अगर आप लग्जरी गाड़ियों की भी बात करो, अगर कस्टमर अभी भी TCO देखता है और अगर उसने देखा कि ऑन रोड प्राइस एक गाड़ी की महंगी है कंपेयर टू कंबशन इंजन, आज वो कस्टमर दिल्ली का भी कंबशन इंजन खरीदेगा, फिर वो ईवी में शिफ्ट नहीं होगा। सो
ये हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि प्लीज डोंट पुट एनी प्राइस कैप्स बिकॉज दिस विल नॉट सॉल्व द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिकार्बनाइजिंग एंड गोइंग ऑल इन ऑन ईवीज. सो ये स्टिल एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कंज्यूमर के माइंड में. एंड देन द सेकंड इश्यू इज फिर कंज्यूमर गुड़गांव या नोएडा से ईवी खरीद के फिर दिल्ली में चलाएगा बिकॉज वहाँ मे बी द रजिस्ट्रेशन टैक्सेस आर बेटर. सो आई थिंक apart from that the policy is great step in the right direction, but रिक्वेस्ट यही रहेगा कि गवर्नमेंट रिकंसिडर करे ये प्राइस कैप को सो दैट हर प्लेयर हर अपनी ईवी ऑफरिंग कस्टमर को दे पाएगा और उसे कंबशन इंजन से ईवी के तरफ शिफ्ट कर पाएंगे. ओके अच्छा संतोष, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो E20 ट्रांजिशन को लेकर और E20 फ्यूल को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और काफ़ी एप्रीहेंशंस भी हैं. E25 प्रपोज रोल आउट की भी बात हो रही है. सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ जब ये रूल आया शायद अप्रैल 2023 में, उससे पहले जो गाड़ियाँ बनी हैं 5 साल 7 साल पुरानी गाड़ियाँ बनी हुई हैं, क्या वो E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं? सो पहली बात तो देखो हमने इंडिया में 2020 से ही E20 कंपैटिबल गाड़ियों को बेच रहे थे. सो मटेरियल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसकी जो टेस्टिंग और एफिशिएंसी को हम 2023 से हम अथॉरिटीज को दे रहे थे और हर गाड़ी हमने जो बेची है 2023-24 के बाद पूरी E20 कंपैटिबल है. सो दैट वे जो लास्ट 6 से 7 साल के कस्टमर को तो कोई शंका ही नहीं है. उसके पहले भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सडनली शिफ्ट हुआ है. तो इसके पहले E15 चल रहा था. सो हमारी जो पहले की गाड़ी भी E15 में तो चल ही रही थी. सो विद अ 5% इंक्रीज इन एथेनॉल हमें कोई शक नहीं है कि गाड़ी इसे इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा एंड इससे कस्टमर्स को कोई असुविधा नहीं होगी एज सच. सो बट यस, अगर आप E25 की बात करो तो सबसे पहले तो जैसे हमने नई जो एस क्लास हाइब्रिड लॉन्च की है बॉम्बे में, वो ऑलरेडी E25 कंपैटिबल है. बट सब कार लाइन में E25 कंपैटिबल करने टाइम लगेगा. गवर्नमेंट को ये भी सोचना जरूरी है कि करंट कस्टमर्स को कैसे हैंडल करें. जैसे आज E20 में जो क्वेश्चन आ रही है कि व्हाट हैपेंस टू ओल्डर कार. सो मे बी अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि E25 में जाएंगे तो ओईएम को सफिशिएंट टाइम दे और वो एक ऑप्शन दे कस्टमर को सेलेक्ट करने फ्यूल को. मे बी कीमतें डिफरेंट रखे E25 की और E20 की, और अगर कस्टमर चाहना चाहे, अगर पैसे बचाना चाहे ऑन फ्यूल तो वो E25 भरे. अगर नई गाड़ी खरीदी है जो E25 कंपैटिबल है तो वो E25 की तरफ जाए. सो ये पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना है. बट हमें जो इंफॉर्मेशन है आज गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली ऐसा कोई प्लान नहीं है. दे आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट E20 फ्यूल और E25 वो टेस्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, उसकी क्या इफेक्ट होगी. सो इन द नियर फ्यूचर हम देख नहीं रहे कि कोई E25 शायद इंडिया में आएगा इन टर्म्स ऑफ 100% इम्प्लीमेंटेशन. ओके वेल, थैंक यू संतोष आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज रखने के लिए. थैंक यू एंड गुड लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स, फॉर कमिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपाली. थैंक यू. नमस्कार.